हाइट एंड डिस्टेंस या एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में हम लोग एक क्वेश्चन ले रहे हैं जो थोड़ा सा हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन भी करने चाहिए क्योंकि इसके अंदर हो सकता है एक से ज़्यादा चैप्टर्स के कॉन्सेप्ट लगे। ठीक है, अब हमारे पास एक क्वेश्चन है जहां लिखा हुआ है अ हॉट एयर स्फेरिकल बलून ऑफ रेडियस आर सबटेंड्स एन एंगल ऑफ थीटा इन द आई ऑफ द ऑब्जर्वर। तो पहले आप लोग को एंगल ऑफ जो हम लोग सबटेंशन कहते हैं या एंगल सबटेंडेड बाय एन ऑब्जेक्ट का मतलब क्या होता है कि अगर मेरे पास मान लीजिए यहाँ पे एक पेड़ दे रखा है, जस्ट इट्स मैं एक सिंपल सा एक पेड़ बना रहा हूँ, और अगर मैं कहता हूँ एंगल सबटेंडेड बाय द ट्री, इसका मतलब आई ऑफ द ऑब्जर्वर के एक टॉप से लाइन आएगी, एक बॉटम से लाइन आएगी, और ये जो सेंटर पे एंगल बनता है दिस इज नोन एज एंगल सबटेंडेड। ठीक है, बाय ट्री। अभी मैं इसको कुछ ऐसे कह सकता हूं, दिस इज एंगल सबटेंडेड बाय ट्री। क्या होगा, कोई भी ऑब्जेक्ट दिया है, इसके टॉप और बॉटम से दो इमेजिनरी लाइंस जो हैं वो हमारी आंख के अंदर आती हैं, उनके बीच के एंगल को हम लोग बोलते हैं एंगल सबटेंडेड बाय एन ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ जो क्वेश्चन दिया हुआ है वो कहते हैं एक स्फेरिकल बलून। तो एक स्फेरिकल बलून मैं यहाँ बना देता हूँ। तो ये हमारे पास एक स्फीयर के जैसा एक स्फेरिकल बलून है जो हाल फिलहाल क्योंकि हम लोग पेपर पे बना रहे हैं तो लेट्स मेक इट अ सर्कल। तो ये हो गया हमारा स्फेरिकल बलून। इट सबटेंड्स एन एंगल थीटा इन द आई ऑफ द ऑब्जर्वर, और इसकी रेडियस दे रखी है। तो हमारे पास एक ऑब्जर्वर है, यहाँ करीब होगा, तो एक इसके इस कॉर्नर से लाइन बनाता हूँ और एक यहाँ से बनाते हैं। तो दिस इज नोन एज एंगल सबटेंडेड बाय द बॉल इन द आई ऑफ द ऑब्जर्वर। तो ये है हमारी ई, लेट अस से ई इज द आई ऑफ द ऑब्जर्वर। अब एंगल ऑफ एलिवेशन, यानी यहाँ से मैं एक हॉरिजॉन्टल लाइन भी बनाऊंगा। तो ये हो गई हमारी एक हॉरिजॉन्टल लाइन, और हॉरिजॉन्टल लाइन के आगे क्या दे रखा है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ इट्स सेंटर इज फाई। क्लियर, फाई मतलब मैं अब इसके सेंटर को, ये यहां पे है इसका सेंटर, इसको ज्वाइन कर देते हैं। तो ये जो एंगल है ये एंगल दे रखा है फाई। ठीक है, क्लियर। अब वो कहते हैं रेडियस दे रखी है भाई। अब मेरे पास सेंटर आ गया, तो हम लोगों ने टेंजेंट में पढ़ा था, ये जो दो लाइनें हैं दे विल एक्ट एज टेंजेंट। तो यहां से हम लोग एक रेडियस बना लेते हैं, ये भी रेडियस होगी और ये वाली भी रेडियस है, इसको भी आर कह दिया, इसको भी आर कह दिया। अब वो कहते हैं व्हाट इज द हाइट ऑफ द सेंटर फ्रॉम द ग्राउंड। इसका मतलब मेरे को यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करना होगा ग्राउंड पे। ये देखिए, तो हमें ये वाली हाइट निकालनी है h, ये 90 डिग्री है। ठीक है, मैंने आपको बोला था हमेशा राइट एंगल ट्राइंगल बनेगा जब भी हम लोग ट्रिग्नोमेट्री का यूज़ करते हैं। तो हमारे पास दो राइट एंगल ट्राइंगल हैं। कॉन्सेप्ट हम लोगों ने पढ़ा था। कॉन्सेप्ट अगर आप लोग को याद हो, सर्कल चैप्टर में लास्ट वीडियोस में बताया था, रेडियस एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट। सो दिस इज बाय द थ्योरम। एक हमारे पास थ्योरम थी जिसके अंतर्गत हम लोग जानते हैं, मैं यहाँ पे नाम लिख देता हूँ ओ ए एंड ओ बी। तो यहाँ पे आप सबसे पहले इस थ्योरम की बात तो बाद में करना, बट पहले ये मेंशन कर देना कि यहाँ पे ए ई एंड बी ई ये दोनों टेंजेंट्स होंगी, दे आर टेंजेंट्स। क्योंकि ये ज्योमेट्री का क्वेश्चन नहीं है, ट्रिग्नोमेट्री का है, तो ये टेंजेंट्स हैं, और टेंजेंट्स जो हैं वो रेडियस के परपेंडिकुलर होती हैं। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, इसका मतलब ये हुआ ओ ए इज परपेंडिकुलर टू ए ई एंड ओ बी इज परपेंडिकुलर टू ई बी। ठीक है, ये लिखने के बाद हम अपना काम स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि जब भी ऐसे ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन आएगा हमें राइट एंगल ट्राइंगल लेने। अच्छा, सेंटर को बाहर के पॉइंट से ये दोनों को जोड़ दिया जाए, एक और थ्योरम है, तो ये एंगल बाइसेक्ट हो जाता है। ये भी आप लोग को याद होगा, सर्कल्स में ही पढ़ाया था। लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर एंड एक्सटर्नल पॉइंट
बाइसेक्ट द एंगल फॉर्म्ड बाय द टू टेंजेंट्स। ये भी अपने पास थ्योरम है, क्योंकि बड़ा एंगल अपने पास थीटा दे रखा है, तो ये वाला हो जाएगा थीटा बाई 2 और ये भी हो जाएगा थीटा बाई 2। ये भी थ्योरम है, तो इसका मतलब आप यहाँ लिख सकते हो। अब इसका नाम 1 डाल दो, आप यहाँ मेंशन भी कर सकते हो, मैं थ्योरम के अकॉर्डिंगली यहाँ मेंशन कर देता हूँ। ऑल्सो एंगल AEO इज इक्वल टू एंगल BEO। ये दोनों के दोनों आधे आधे होंगे थीटा बाई 2। अब हम अपनी ट्रिग्नोमेट्री वाला काम शुरू करते हैं। हमारे पास हाइट निकालनी है, देखो रिवर्स में चलते हैं। हाइट निकालनी है, एंगल ऑफ एलिवेशन दिया है, हाइपोटेन्यूज निकाल लो। ये जो हाइपोटेन्यूज है ये ऊपर वाले राइट एंगल ट्राइंगल का भी हाइपोटेन्यूज है। तो इसका मतलब सबसे पहले लेंगे इन ट्राइंगल OAE। एंगल ये रहा, मैं इसको शेड कर देता हूँ ताकि आसानी से दिख जाए। ये रहा हमारे पास एक एंगल, ये एंगल कितना है थीटा बाई 2। रेडियस दे रखी है, यानी इस एंगल का ऑपोजिट दिया है, और हाइपोटेन्यूज ऑपोजिट दिया है, इसका मतलब मैं साइन का प्रयोग करूंगा। तो साइन थीटा बाई 2 एंगल क्या होगा परपेंडिकुलर, यानी कि OA अपॉन हाइपोटेन्यूज यानी कि OE। ठीक है, क्लियर। अब ये हो गया हमारे पास साइन थीटा बाई 2, ये वैल्यू R दे रखी है, और ये हो गया OE। तो जनाब OE की वैल्यू क्या हो गई R अपॉन साइन थीटा बाई 2। ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा था 1 अपॉन साइन क्या होता है कॉसेक, तो ये बन जाएगा R कॉसेक थीटा बाई 2। बेटा इसको नंबर 1 डाल दो आप। अब आ जाओ जहाँ से राइट एंगल ट्राइंगल मिलेगा हमें, तो हमारे पास ये रहा राइट एंगल ट्राइंगल, यहाँ जहाँ से हमें हाइट मिलने वाली है। अब हमारे पास हाइट के लिए अगर आप चलें तो आप देखो यहाँ पे ये रही हाइट, ठीक है। हाइपोटेन्यूज OE या EO हम लोग निकाल चुके हैं। हाइट निकालनी है, यानी परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज यानी साइन लगेगा। अब उसके लिए एंगल भी चाहिए, एंगल भी हमारे पास दे रखा है फाई। तो हम लोग यहाँ पे उस ट्राइंगल को पकड़ते हैं जहाँ पे हमारा फाई यूज़ होता है। तो मैं अब वापस लिखूँगा इन ट्राइंगल OE, इसको कोई नाम दे देते हैं अपन, C लिख देते हैं। तो C यहाँ पे एंगल क्या आएगा, क्योंकि परपेंडिकुलर चाहिए, फिर से लगाएंगे साइन, बट इस बार ये एंगल क्या होगा फाई। क्या होगा परपेंडिकुलर, इसका परपेंडिकुलर क्या कौन है OC, और हाइपोटेन्यूज क्या है OE। तो हमें OC चाहिए, ये है H, और OE की वैल्यू कितनी है R कॉसेक थीटा बाई 2। सामने क्या है साइन फाई। अब देखो बहुत आसानी से हम इसका आंसर तक पहुंच चुके हैं। यहाँ से आप इसको सॉल्व करो। H की वैल्यू क्या आ रही है, इसको ऊपर शिफ्ट कर दीजिए। आंसर है R कॉसेक थीटा बाई 2 इंटू साइन फाई। ये एक हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल क्वेश्चन है, इसकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ये हॉट्स क्वेश्चन है। हॉट्स क्वेश्चन मतलब ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं, इनकी हम लोग प्रैक्टिस करके रखें, जहाँ पे सर्कल का कॉन्सेप्ट भी अप्लाई हुआ है, ट्रिग्नोमेट्री भी लगी है, एंगल थोड़ा सा वेरिएशन है, ऐसे कॉम्प्लिकेटेड है। ये क्वेश्चन हुआ करते थे 10th में, ठीक है। तो दिस इज़ वन ऑफ द क्वेश्चन विच इज़ अगेन अ हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल। बार बार बोल रहा हूँ, क्वेश्चन से डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं बैठा हूँ, और आप लोग कोई भी क्वेश्चन में डाउट हो तो ईजिली पूछो। ये क्वेश्चन अभी हाल फिलहाल आपको प्रैक्टिस करना है। वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, बट टफ नहीं कह सकते हैं, थोड़ा सा चैलेंज है अपने लिए। तो चैलेंजेस हमेशा एक्सेप्ट करने चाहिए, तभी हमारी ग्रोथ हो सकती है। टिल देन वेट फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन।